चलिए, स्वागत है आप सभी को इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जहां हम रिवीजन बैच लेकर आए हैं आप सबके लिए ऑनलाइन, जिसमें आपने अभी तक जो भी सिलेबस नहीं किया है तो आप रिवीजन बैच हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें पूरे सिलेबस की रिवीजन कराई जाएगी और हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और पूछने की पूरी चांसेस हैं। तो इस बैच के अंतर्गत हम 12th के दोनों बुक कंप्लीट करेंगे और ये जो क्लासेस हैं वो रेगुलर क्लासेस आने वाली हैं और अगर आप रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही लिखने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जब पेपर देते हैं तो पेपर देने में लिखने की कला बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी लिखने की कला अच्छी है तो भी आप एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख पाओगे और इसी के बाद आपको नंबर मिलेंगे। तो आज हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि किन किन टॉपिक्स के हम कवर करेंगे और जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस बिहाफ पर हमारा एक नई वीडियो और पूरी नई बैच डिजाइन होगी। ठीक है, तो देखिए क्लास 12 में रिवीजन बैच में ज्यादा करने वाले हैं। तो पहली चीज तो जो आपका नया सिलेबस है अगर हम बात कर लें तो पहले में जो आपका है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। देखो लेकिन ये पूरा अधूरा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि हमने ये देखा है कि दो ध्रुवीयता का अंत हुआ है। क्या हुआ है? दो ध्रुवीयता का अंत हुआ है, लेकिन प्रारंभ कब हुआ? तो इसके पीछे हम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास भी रखेंगे जहां हम ये जानेंगे कि दो ध्रुवीयता का आरंभ कैसे हुआ, किसकी शुरुआत कैसे की गई थी, उसके बाद अंत के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जो सिलेबस में कट चुका है। पहले आपका था शीत युद्ध। क्या था? शीत युद्ध। तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि दो ध्रुवीयता का आरंभ कैसे हुआ था, जिसमें हमारी चीजें आएंगी सोवियत संघ के बारे में। सोवियत संघ क्या था? ठीक है, सोवियत प्रणाली क्या थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आए भी हुए हैं। अब सोवियत प्रणाली के अंतर्गत एक चीज आती है कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बताइए। विशेषता क्या होती है? विशेषता में इसका व्यापक स्तर पर देखा जाए तो आपके सकारात्मक प्रभाव आएंगे। सकारात्मक प्रभाव आएंगे, तो ये बेसिकली एक टॉपिक है। दूसरा जो हम बात करेंगे इसमें, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक प्रभाव क्या है, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगली चीज है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? सोवियत संघ के विघटन के कारण, यानी कुछ इन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन हमारे होंगे, क्योंकि जो सोवियत संघ के विघटन के कारण है ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। इसी में आपका टॉपिक होगा शॉक थेरेपी। क्या होगा? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के भी क्या कारण और परिणाम। ठीक, इसके बाद आएगा विघटन की परिणतियां। विघटन की परिणतियां। तो हम कुछ इन सब टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये सारे टॉपिक्स में जो काफी क्रूशियल टॉपिक है, एक तो आपका विघटन का कारण क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये, और फिर आपका शॉक थेरेपी। इनको आप 100% टाइम पे मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज मैं आगे बात, तो एक हमारा ये रहेगा दो ध्रुवीयता के अंत के अंतर्गत, दो ध्रुवीयता के अंतर्गत हम ये सब टॉपिक के बारे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर आप आगे चलेंगे। वहां टॉपिक क्या होगा अगला? चलिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। क्या? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, तो हम कुछ इनके बारे में बात करेंगे। अब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो पहला हमारा आएगा यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय संघ के बारे में कि यूरोपीय संघ क्या था, इसको प्रभावी बनाने वाले कारक क्या क्या थे। तो यूरोप संघ में हम जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हर एक टॉपिक वाइज हम किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे आसियान के बारे में। आसियान के बारे में, आसियान क्या था, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ये आसियान यूरोप संघ से किस तुलना में अलग था, यूरोप संघ को अधिराष्ट्र संगठन क्यों कहा गया था, इन सब सारे टॉपिक्स के बारे में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड आपका आएगा चीन का आर्थिक विकास। चीन का आर्थिक विकास, तो हम कुछ इन टॉपिक्स के बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये काफी बेनिफिशियल है और ये देखो ये दोनों चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से यूरोप संघ से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, आसियान से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, चाइना से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब जो फर्स्ट बुक आपकी जो है, उस फर्स्ट बुक में जो सिलेबस बता रहा हूं मैं आपका फर्स्ट बुक का है, जिसे हम पढ़ रहे हैं विश्व राजनीति। क्या बोलेंगे? विश्व राजनीति वाली जो आपकी बुक है उसका सिलेबस पढ़ा रहा हूं मैं आपको कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके 7 चैप्टर आएंगे, तो ये 2 चैप्टर आपके इधर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे इसमें। अब आगे आइए, चलिए, तो अगला हमारा होगा दक्षिण एशिया, जो हम कवर करेंगे। अब दक्षिण एशिया में क्या क्या चीजें, देखो इसी से एक आपका नया सिलेबस बढ़ा, इसको हम बोलते हैं शार्क। क्या बोलते हैं?
सार्क एक आपका नया टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसकी हम बात करेंगे। सार्क क्यों बनाया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या कारक है, क्या परिणाम है, तो इन सब चीजों की हम बात करेंगे, क्या इसकी भूमिका होती है। अब इसके अंदर जो देश आएंगे बेसिकली 7 देश उनके बारे में पढ़ लेंगे। जैसे भारत है, भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत क्या है भाई, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश। ठीक है, तो हम कुछ इन देशों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। बेसिकली भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात होगी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी क्या विशेषता कह लो कि क्या परिणाम है, और उसके बाद क्या उनके भारत से संबंध अच्छे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगला जो आपका टॉपिक आएगा वो आपका रहेगा यूएनओ का, और यूएनओ लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आईएमपी मार्क कर लेना। क्योंकि हाल ही में जो G20 मीटिंग हुई है, तो G20 मीटिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी व्यवस्था देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारतीय नागरिक होने के लिए आप भारत का स्थायी सदस्य के तौर पर, स्थायी सदस्य के तौर पर किस तरीके से आप उनके लिए, या कह लो कि किस तरीके से आप अपनी चीजों का वर्चस्व, या कह लो कि मत रखेंगे कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें कुछ संगठन है, जैसे WTO हो गया, WTO पढ़ेंगे, IMF क्या होता है ये पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इनकी क्या विशेषताएं हैं ये बात करेंगे। और रिफॉर्मेशन इन यूएनओ, अब रिफॉर्मेशन क्या है, यानी कि कह लो कि सुधार, इनमें क्या सुधार होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। कॉफी अन्नान ने कुछ प्रावधान रखे थे, तो कॉफी अन्नान के प्रावधानों की बात करेंगे। साथ साथ हर चैप्टर में डिस्कस करने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन चैप्टर में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला ये हो गया। तो सिक्योरिटी को तो हम पढ़ाएंगे तभी समझाऊंगा, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज होगे। सुरक्षा क्या है तो हम तभी करेंगे। सुरक्षा में जैसे परंपरागत सुरक्षा होती है, अपरंपरागत होती है, कुछ खतरे के नए स्रोत हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो तो भारत सुरक्षा नीति के 4 घटक, नीति के प्रमुख घटक। अब भारत सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक क्या क्या है, ये क्वेश्चन आपके आईएमपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछा गया। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरह से टॉपिक्स हैं, मतलब आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने आधे अधूरे पढ़ाया। रिवीजन बैचेस है लेकिन फिर भी आपको सब चीजें कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि रट्टाफिकेशन एक अलग चीज है, समझ के लिखना भी एक अलग चीज है। अगर आपको समझ में आ गई तो आप सारी चीजों को आराम से लिख दोगे, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। बस आप थोड़ी सी रेगुलरिटी बनाए रखना और पंचुअलिटी बनाए रखना कि हमेशा क्लास लो। आपको पीछे का रिवीजन होना चाहिए, जब तक आपको रिवीजन याद नहीं होगा तब तक आप आगे चीज समझ में नहीं आएंगी। हम यहाँ पर इंटरलिंकिंग भी सीखेंगे कि हर एक टॉपिक का पिछले से क्या संबंध है। जैसे मैंने कहा था कि 2 ध्रुवीयता का अंत, तो 2 ध्रुवीयता के अंत में जो सोवियत संघ वाला है उसका शीत युद्ध से क्या है, फिर यूरोप संघ से क्या रिलेशन है, तो इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं ऐसे में। ठीक है चलिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पर्यावरण। क्या है, पर्यावरण। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। और फिर इसके बाद हमारा आएगा वैश्वीकरण। क्या आएगा, वैश्वीकरण। बस इस टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी पंचुअलिटी बनाए रखना, और आपको रेगुलर क्लास लेनी है। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं लोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, आप क्लास लो, कुछ समझ में नहीं आता कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दोबारा उस पर चीजें बता दूंगा। ठीक है, और मैं आपको नोट प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स रहेंगे, क्वेश्चन बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉपिक थे जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट बुक कवर करेंगे, उसके बाद हम सेकंड बुक कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपके इंट्रोडक्शन थे, फिर हम नए टॉपिक को लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए।